चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अधिवृक्क ग्रंथि है, लास्ट टाइम पे हमने आपको ग्लैंड्स पढ़ा दी थी, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ाई थी। और आपकी जो है हमने जो थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ाई थी, गोनेड ग्लैंड पढ़ाई थी, और एक कौन सी थी, अग्नाशय ग्रंथि जिसको बोलते हैं, पैंक्रियास ग्लैंड वो पढ़ा दी थी, थाइमस ग्लैंड भी पढ़ाई थी, और लास्ट आपकी रह गई थी एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। बेटा कहाँ पाई जाती है, तो आपको ये याद रखना है कहाँ पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो अधिवृक्क, जैसे किडनी है, क्या ये किडनी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये किडनी है, ठीक है। जो हमने आपको बताया था शायद, जब हमने किडनी का डायग्राम बनाया था, तो उस किडनी के ऊपर ये टोपीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है, इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। ये हमारी अधिवृक्क ग्रंथि जो ऊपर दिख रही है, ये क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वृक्क ग्रंथि। और बाकी किडनी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी। और बाकी इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडिनल। क्या बोलते हैं? एडिनल। क्या बोलते हैं? एडिनल। इसी को हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। मान लो अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में लिखने के लिए आएगा, तो आप क्या बताओगे? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, ये इसी को आपातकाल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और इसे हम 4S और 4S और 3F के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका वजन जो होता है, और ये कहाँ पाई जाती है, क्योंकि जो आपने देखा है कि ये किडनी के ऊपर, किसके ऊपर? किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। किडनी के ऊपर, कहाँ पर? किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है, जो दिख रहा है, किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है, जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इसे आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसे 4S और 3F ग्लैंड के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका वजन जो होता है 4 से 5 ग्राम होता है। कितना होता है? 4 से 5 ग्राम। इसका वजन 4 से 5 ग्राम होता है। कितना होता है? 4 से 5। इसे 4S ग्लैंड और 3F ग्लैंड के नाम से क्यों जानते हैं? 4S का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ चीजें होंगी जिसके कारण इसका 4S नाम पड़ा, ठीक है। तो 4S का मतलब होता है कि अगर एक बात की जाए तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है इसको समझते हैं अभी। सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है। और दूसरा ये स्ट्रेस को जो है भगाने का काम करता है। ये दूसरा क्या करता है? साल्ट, हमारी बॉडी में साल्ट मेटाबॉलिज्म को बनाता है, मेटाबॉलिज्म। इसको साल्ट मेटाबॉलिज्म। ये जो दूसरा काम करता है शुगर मेटाबॉलिज्म। इसको शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म। तो आप देख रहे हो स्ट्रेस, सेक्स और साल्ट और शुगर, साथ से सब आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है स्त्रियों और पुरुषों में उनके लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पहचान करना, जिससे पहचान हो स्त्री और पुरुष की। तो वो जो हार्मोन्स होता है, कौन सा हार्मोन होता है? एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। दूसरा क्या? स्ट्रेस, बॉडी के अंदर स्ट्रेस को भगाए रखने का काम कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड। साल्ट, शरीर के अंदर ब्लड के अंदर जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर साल्ट कितना है कितना नहीं है, फ्लो कर रहा है, कम मात्रा में है, तो उसे हम क्या, वो उसकी मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने का काम भी कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड। शुगर मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि ब्लड के अंदर कितनी शुगर है, कम शुगर है, तो उसको भी क्या करता है? एक मात्रा को नियंत्रित बनाए रखने का काम कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड। कौन करती है? 3F ग्लैंड के बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं, एक होता है फियर का मतलब क्या होता है? डर। एक होता है फाइट का मतलब क्या होता है? और एक होता है फ्लाइट। क्या होता है? फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना। फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना। इसका मतलब 3F ग्लैंड क्यों? क्योंकि ये ग्लैंड जो होती है, अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है बेटा, ये हमारे शरीर में डर होता है ना, डर लगता है, जिससे कांपने लगता है शरीर, वो हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है। वो किस हार्मोन से स्रावित होता है वो भी हार्मोन बताएंगे बेटा। ये फाइट, जब उनमें गुस्सा आ जाते हैं तो लड़ जाते हैं, इतना लड़ जाते हैं कि एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, घूसा मारते हैं और बिछा देते हैं, नाली में गिरा देते हैं, इतना मारते हैं। तो ये गुस्सा आती है तो लड़ जाते हैं, तो ये हार्मोन्स निकलता है बॉडी के अंदर, जिससे कारण बहुत गुस्सा आती है, इतनी गुस्सा आती है कि सामने वाले का खून कर दे, ठीक है। तो ये भी कौन सी ग्लैंड से निकल रहा है हार्मोन? एड्रिनल ग्लैंड से। फ्लाई, और जब डर के मारे भाग जाते हैं, जब डर लगता है तो स्पीड से भागते हैं, तो वो कौन सा हार्मोन होता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन। तभी हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कौन से हार्मोन, लेकिन इसे हम 3F क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे डर के समय, ठीक है, जब हमें क्या लड़ाई होती है, गुस्सा आती है, उसके समय ये हार्मोन निकलता है। और ये जब हम क्या डर के मारे भाग जाते हैं, जब डर लगता है तो डर के मारे क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। हवा कर लो, ऐसे कर लो, इसे लग रहा है कि बहुत दुखी हो गए। मान लो घर में कभी लाइट नहीं जाती, घर में कोई दिक्कत नहीं होती है, हर परिस्थिति में अपने आप को सामंजस्य से बिठाना सीखो, ठीक है। तो ये चीजें तो हम बता रहे थे बेटा कि जो है एड्रिनल ग्लैंड को आपातकालीन ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इससे निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं वो अचानक से निकलते हैं, इसीलिए आपातकालीन ग्रंथि के नाम जानते हैं, ठीक है। 4S समझ में आया होगा कि 4 का मतलब क्या है, कि 4 बार आप SS देख रहे हो, तो ये क्या करता है? सेक्स डिटर्मिनेशन को डिनोट करता है, मतलब स्त्री और पुरुषों के जो लक्षण होते हैं उसको है ये जस्टिफाई करता है। कौन सा हार्मोन? मतलब ये
हार्मोन्स ऐसे स्राव करता है जिससे ये समझ में आता है कि लड़का है और ये लड़की है। स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब तनाव, तनाव जो होता है ये हार्मोन अगर निकलता है तो जिससे क्या होता है तनाव वगैरह जो होता है इसी से मतलब जो होता है ज्ञात किया जाता है। साल्ट मेटाबॉलिज्म, रुधिर के अंदर कितना साल्ट है, शुगर कितना है, उसकी कितनी क्रिया है, क्या मतलब उसके कार्य हो रहे हैं, रुधिर में कितनी उसकी मात्रा है, उसको नियंत्रित करने का भी काम किसके पास है, एड्रिनल। ट्रियर भी समझ में आया होगा, फियर फाइट। तो आप समझते हैं मेन इसके हार्मोन्स कौन से निकलते हैं। तो हमने आपको बताया था एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसका ऊपरी भाग जो होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, इसका अंदर वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। इसके कॉर्टेक्स भाग से बेटा 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कौन से? कॉर्टेक्स भाग से इसके 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन निकलता है कॉर्टिकोस्टेरॉन। कौन सा? कॉर्टिकोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन निकलता है? कॉर्टिकोस्टेरॉन। दूसरा निकलता है कॉर्टिसोन। कौन सा निकलता है? कॉर्टिसोन। बेटा ये 2 हार्मोन निकलते हैं कॉर्टेक्स से। मेडुला भाग से कौन सा निकलता है? मेडुला भाग से भी समझ लो, मेडुला भाग से निकलता है एड्रिनलिन। कौन सा निकलता है? एड्रिनलिन। दूसरा निकलता है नॉन एड्रिनलिन। कौन सा? नॉन एड्रिनलिन। ठीक है, ये 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ये कॉर्टेक्स है और ये किससे निकल रहा है? मेडुला से। ये किससे निकल रहा है? मेडुला से। तो कॉर्टेक्स से जो कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन निकल रहा है ये क्या करता है, ये स्त्रियों और पुरुषों में क्या करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को बताता है। किसको प्रदर्शित करता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अभी हमने बताया ना आपको कि सेक्स डिटरमिनेशन, तो कौन सा हार्मोन निकाल रहा है? कॉर्टिकोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन? तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, प्रदर्शित करने का काम करता है। बात समझ में आ गई? किसको प्रदर्शित करने का काम करता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को। अगर ये कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन कम स्रावित होता है, समझना मेरी बात को ध्यान से, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉन नामक हार्मोन कम स्रावित होता है तो जिसके कारण क्या होता है कि स्त्रियों के लक्षण पुरुषों में आ जाते हैं, पुरुषों के लक्षण किसमें चले जाते हैं? स्त्रियों में चले जाते हैं। अगर ये कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन कम निकलता है, बात समझ रहे हो, किससे? कॉर्टेक्स भाग से। अब कॉर्टिसोन का क्या काम होता है, तो ये हार्मोन जो होता है बेटा दुख, ठीक है, किसके समय? दुख के समय, दुख के समय, और बोल सकते हैं डर, ठीक है, दुख, डर, प्यास, भूख, ठीक है, ये हार्मोन निकलते हैं जिससे क्या होता है कि हमें दुख का एहसास होता है, डर जो होता है, ठीक है, डर लगता है, और जो प्यास लगती है, भूख लगती है, जिसके कारण ये क्या होता है, ये हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? कॉर्टिकोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन? कॉर्टिकोस्टेरॉन। ठीक है, बात समझ में आ गई? कॉर्टिसोन। कौन सा हार्मोन? कॉर्टिसोन। कॉर्टिकोस्टेरॉन तो बता दिए द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करता है। कॉर्टिसोन जो होता है ये क्या करता है, दुख, जो दुख होता है, डर होता है, इस प्रकार के जो हमारे भाव होते हैं, इन भावों को प्रदर्शित करने के लिए ये हार्मोन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से। आप समझ लेते हैं एड्रिनलिन ग्लैंड क्या होता है। तो एड्रिनलिन ग्लैंड से क्या होता है, तो ये वाला जो होता है, ये हार्मोन जो होता है ये दुख, दर्द, चिंता, ठीक है, दुख, दर्द, चिंता, इन सब को क्या करता है, इसके प्रभाव को कम करता है। कौन सा? एड्रिनलिन। ठीक है, इसको संकटकालीन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसको? संकटकालीन। कौन सा हार्मोन? संकटकालीन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसको? एड्रिनलिन। क्योंकि ये क्या होता है, ये एड्रिनलिन ग्लैंड जो होता है दुख, दर्द, चिंता जो होती है, इनको क्या करता है, कम करने का काम करता है। इसे संकटकालीन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और एड्रिनलिन ग्लैंड जो होता है, जैसे जो चिकित्सक वगैरह होते हैं ना, चिकित्सक जब दांत का दर्द होता है तो उसमें क्या होता है कि एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है इसी की दवा के रूप में जो इंजेक्शन में दिया जाता है, जिसके कारण हमें दर्द का एहसास नहीं होता, दांत निकल जाता है, ऑपरेशन हो जाते हैं छोटे मोटे, तो एड्रिनलिन जो होता है वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दर्द का एहसास नहीं होता। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रहा? तो ये केवल इतनी बात इसमें लिखनी है। अब नॉन एड्रिनलिन क्या होता है, तो नॉन एड्रिनलिन जो होता है ये रुधिर वाहिनियों में जो रुधिर किस तरीके से प्रवाह हो रहा है और रुधिर वाहिनियों को संकुचन में मदद करता है। कौन सा? कौन सा है? नॉन एड्रिनलिन क्या करता है, ये रुधिर वाहिनियों में, क्या बताया हमने, रुधिर वाहिनियों को क्या करता है, संकुचित करने का काम करता है, रुधिर वाहिनियों को संकुचित करने का काम, और उसमें जब रुधिर का प्रवाह होता है तो रुधिर वाहिनियों को संकुचित करने का काम करता है। कौन? तो बात समझ में आ गई। इससे मेन हार्मोन आपको याद रखना है कि कॉर्टिकोस्टेरॉन कहाँ से निकलता है। कॉर्टेक्स एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया, आज तक कभी भी एड्रिनल ग्लैंड आपसे नहीं पूछी गई है। केवल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताओ। तो अगर आपको अच्छे से कोई भी आते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, अगर आप छोटा है कर लोगे, पैराथायराइड जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अग्नाशय ग्रंथि आती है, आप अग्नाशय ग्रंथि कर सकते हो। दूसरा भी एक हम आपको बता दें, एक हार्मोन जो है एकदम सिंपल सा है, उसको कौन सा हार्मोन अभी बताया था, कौन सा हार्मोन बता रहे थे बताने के लिए? थाइमस, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, कौन सी ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड
ग्लैंड बेटा ये कहाँ पाई जाती है? तो थाइमस ग्लैंड जो होती है हमने उस दिन बताया था, ये हृदय के पास पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हृदय के पास पाई जाती है बेटा थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड से थाइमोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा? थाइमोक्सिन हार्मोन निकलता है। और थाइमोक्सिन हार्मोन जो होता है हृदय वाहिनियों में रुधिर के प्रवाह को नियंत्रित रखता है। रुधिर के प्रवाह को, किसको? रुधिर के प्रवाह को। कहाँ पर? हृदय में। कहाँ पर? हृदय में रुधिर के प्रवाह को बनाए रखने का काम करता है। लगातार रुधिर का जो है जो ब्लड जो होता है कैसे हृदय में जा रहा है, बार बार कैसे आ रहा है, उसके प्रवाह को मेंटेन करने का काम कौन करता है? थाइमोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ये कहाँ पाया जाता है? हृदय के पास पाई जाने वाली ग्रंथि होती है, ठीक है, फ्लास्क के समान की होती है और इससे थाइमोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। कितनी छोटी है, आप इसको भी लिख सकते हो। एक पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड जो होती है मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पीनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? पीनियल ग्लैंड होती है बेटा। पीनियल ग्लैंड कौन सी ग्लैंड? गर्मी की वजह से क्लास जो है थोड़ी सी मजेदार नहीं हुई, ठीक है। पीनियल ग्लैंड की अगर बात करें तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। और ये जो पीनियल ग्लैंड बेटा होती है ये बाल्यावस्था में 10 वर्ष तक तो रहती है। इसके बाद जो होती है जैसे ही आपकी जो किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है तो ये जो होती है वो क्या समाप्त हो जाती है। पीनियल ग्लैंड ये धागे के समान जो है एकदम पाई जाती है। पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क, बस इतनी बात याद रखिए, मस्तिष्क में होती है, धागे के समान पाई जाती है। और ये जो है 10 वर्ष तक की अवस्था में बच्चों में पाई जाती है। इसके बाद ये जो होती है समय के साथ विलुप्त हो जाती है। बात समझ में आया? और इसका काम क्या होता है? इसका काम भी होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करना। मान लो तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड काम नहीं करे तो कम से कम ये तो काम करेगा। ये भी क्या करता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है। इसका मेन काम यही है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है। तो आज से द एंड हो गया है किसका? ग्रंथियों का। कौन सी? अंतःस्रावी। तो आज के लिए यही रखते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत? ओके।